अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर मान और आप देख रहे हैं ए टू जी सोलर। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे ये टॉपिक है कि हमने किसी भी इन्वर्टर की पैरामीटर की सेटिंग कैसे करनी होती है। इसको हम इन्वर्टर की सेटिंग भी कह सकते हैं, पैरामीटर सेटिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज इस टॉपिक की ज़रूरत क्या पेश आई हमें, या इस टॉपिक को सीखने के बाद जो है आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले किसी भी इन्वर्टर को जब हम लेकर आते हैं जिसके ऊपर एक डिस्प्ले होता है और पैरामीटर उसकी सेटिंग होती हैं, अगर उसको सेटिंग किए बगैर उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं तो उसमें हमें बहुत से नुकसान होते हैं। उसमें पहला नुकसान तो हमें ये होता है कि इसमें बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती हैं, और जैसे कि आपके सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही है, अगर उनको तब्दील ना करें तो हम प्रॉपरली फ़ायदा इन्वर्टर से नहीं ले सकते। मैं अगर मुख्तसर अल्फाज में बताऊं तो जैसा कि सबसे पहले इसमें यह है कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट अगर इन्वर्टर लाते हैं तो वो बताता है कि सबसे बाय डिफ़ॉल्ट पे वापडा की सेटिंग होती है कि सिर्फ वापडा इस्तेमाल करें। इसी तरीके से बैटरी जो है वो खुश्क बैटरी की सेटिंग होती है। अगर आप इन्वर्टर के साथ पानी वाली बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको प्रॉपरली सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सेटिंग नहीं चेंज करते तो आपको मसला मसाइल होगा। इस तरीके से बहुत से फैक्टर्स इसमें और भी आते हैं जिन्हें तब्दील करना ज़रूरी होता है। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है वो इन्वर्टर के पैरामीटर सेटिंग्स को किस पॉइंट को कहाँ पे किस तरीके से मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको सेट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास पैरामीटर सेटिंग नंबर 1 आती है। तो इसमें वो हमें बताता है, ये हमारे लिए एक बहुत अहम पॉइंट है। इसमें हमने ये बताना होता है कि हमने कि प्रायोरिटी किस चीज़ की प्रायोरिटी सेट करनी है। क्या हमने सिर्फ वापडा लेनी है? अगर आपने सिर्फ वापडा लेनी है तो फिर आप UEI पे इसको सेट करेंगे। अगर आपने सिर्फ सोलर इस्तेमाल करना है तो फिर आप SOL पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने सोलर बैटरी और फिर वापडा इस्तेमाल करनी है तो फिर आप SBU पे सेट करेंगे। मेरा आपसे मशवरा यह है कि अगर आपने इन्वर्टर के साथ सोलर नहीं लगाया हुआ तो फिर आप इसको UEI पे रहने दें जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने इस पे सोलर लगाया हुआ है और सोलर आप समझते हैं कि आपके लोड से ज़्यादा पावर का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर पावर लगा और आपने सिर्फ दिन में इस्तेमाल करना है या रात में भी इस्तेमाल करना है तो फिर आप SOL पे करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका जो सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स की जो तादाद है वो कम है, लोड की निस्बत लोड आपका ज़्यादा है, तो फिर आप इसको SBU पे रखेंगे। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि इन तीनों सेटिंग्स में से जो सबसे बेहतर सेटिंग है वो SBU है, तो आप इसको SBU पे रखें। और अगर हम 2 नंबर सेटिंग पे आते हैं तो 2 नंबर सेटिंग जो है इसमें हमने बेसिकली चार्जिंग करंट की सेटिंग को करना होता है कि चार्जिंग करंट को हमने किस तरीके से कितने पॉइंट पे हमने सेट करना होता है। अब ये जो चार्जिंग करंट है इसमें वापडा का भी और सोलर का भी ये जो है ये इसमें मतलब हमने सेट करना होता है। अब इसमें दोनों की जो वापडा का करंट और सोलर का करंट दोनों कितने एम्पेयर होंगे उसको हमने सेट करना। तो हमारी कोशिश होगी कि 2 नंबर की सेटिंग को हम मैक्सिमम एम्पेयर पे जो है वो सेट करें। मज़ीद इसकी डिटेल मैं आपको भी बता देता हूँ। तीसरे नंबर पे हमें बताता है कि अगर आपने कोई ऐसे आलात चलाने हैं जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप चार्जर्स हैं, या इस तरीके से आपने अगर बरकी आलात वगैरह चलाने हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको UPS मोड पे रखना होगा। और अगर आपने जो है वो घर वाले आलात चलाने हैं कोई भी तो आप इसको अप्लायंसेस पे रख सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अप्लायंसेस पे ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे अहम पॉइंट जो हमारे पास 5वें नंबर पे आता है वो ये पॉइंट है कि इसमें हमने बताना होता है कि हमने बैटरी कौन सी लगा रहे हैं। बहुत ही अहम पॉइंट हमारे पास है कि अगर आप ड्राई बैटरी लगा रहे हैं, जैसे कि आपके सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ड्राई बैटरी की है। अब अगर आप इस सेटिंग को चेंज नहीं करते और आप तेज़ाब वाली बैटरी लगाते हैं तो डेफिनेटली आपकी बैटरी को भी ख़राब होगी और आपको आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट में हमने जो है ड्राई बैटरी लगाई है तो इसको AGM पे सेट करना है, तेज़ाब वाली बैटरी लगाई है तो इसको फ्लडेड पे सेट करना है। अगर आपको नहीं पता कि मैंने ट्यूबुलर बैटरी लगाई, लिथियम बैटरी लगाई है, कौन सी बैटरी लगाई है, तो फिर आप इस पॉइंट को यूज़ पे सेट करेंगे। इसी तरीके से 6 नंबर पॉइंट हमें बताता है कि ऑटो रिस्टार्ट वन ओवरलोड अकर, यानी अगर आपका ओवरलोड जो है वो ज़्यादा होता है और मुसलसल रहता है तो क्या इन्वर्टर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाए उस टाइम जब लोड कम हो जाए, या ना हो इन्वर्टर बंद हो जाए, तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी जो है 7 नंबर हमारी जो सेटिंग है ये टेम्परेचर अगर ओवर हो तो उस सूरत में जो है रीस्टार्ट करना है तो आप इसको इनेबल कर दें, नहीं करना तो आप इसको डिसेबल कर दें। इसी तरीके से अभी जो हमने सीखी हैं वो सिर्फ हमने 7 सेटिंग सीखी हैं और इसकी तकरीबन 30 से 32 सेटिंग्स हैं। तो ये इसका पहला पार्ट था। अगर आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि इस की वीडियो मैं और बनाऊं तो काइंडली आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त, आपका भाई मुदस्सर मान आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।